हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अफ़गानी सलवार। तो देखिए हम अफ़गानी सलवार कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें करीब करीब 2 मीटर कपड़ा लेना है और अपने कपड़े को डबल फोल्ड में फ़ोल्ड करना है। ये आजकल बहुत ट्रेंड में है और देखो बहुत सुंदर लगती है बनके। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसको एक फोल्ड और कर लेंगे, यानी हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में होना चाहिए। अच्छे से फोल्ड कीजिएगा, बिल्कुल आपस में मिलाकर, कोई रिंकल्स बीच में नहीं आना चाहिए। पूरा हाथ से पूरे सिलवटे निकाल के इसको तब करिएगा। कभी भी आप कपड़ा कट करते हो तो उसको पहले आयरन कर लीजिए। आयरन करने से क्या होता है, आपके कपड़े में कपड़े की कटिंग अच्छी होती है और फिनिशिंग अच्छी आती है। तो जितनी भी हमारी इसकी विड्थ है हम इसको पूरी लेंगे, क्योंकि हमें ऊपर ऊपर प्लेट्स बनाने होते हैं। तो जो ओपन साइड होगी, किनारी वाली साइड होगी, उधर से हम 2 इंच छोड़ के फिर आसन लेंगे। इसमें ऊपर 7 इंच की हम ऊपर बेल्ट छोड़ेंगे। तो उसके बाद आपको आसन लेना है कुछ 8 इंच का आसन लेके 2 इंच का मार्क लीजिए और फिर एक स्ट्रेट लाइन बॉक्स बना दीजिए और फिर आप एक कर्व डाल दीजिए। हमारी लेंथ जितनी भी हो है उसमें 1 इंच माइनस करके मेरी इसकी लेंथ करीब है 37 इंचज़। तो अब इधर से मुझे 7 इंच के नीचे मूरी रखनी है, प्लस जो नीचे प्लेटें आएंगी उसका फैब्रिक तो मैं टोटल यहाँ पे ले रही हूँ 16 इंचज़। अब जो हमने उधर क्रोच एरिया बनाया था अपना, उससे नीचे हमने जो मूरी का निशान लगाया है, हम उसको एक स्लांट में उसको मैच आपस में मिला देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए है ना, सिंपल, बिल्कुल सिंपल प्लाजो की तरह इसकी कटिंग होती है और ये बड़ी सुंदर लगती है। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है, आप भी ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी है बनाने में, बड़ा इजी होती है। अब हमारे पास ये दो आ चुके हैं। अब हम इसकी बेल्ट कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की लगभग हमें रखनी है 9 इंच की लंबाई, और जितनी भी आपकी बेल्ट होती है सिंपल सलवार की उतनी रखनी है। तो मेरी इसमें 2 जॉइंट आएंगे, तो इसलिए मैं इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। 9 इंच की लंबाई रखने के बाद मैं इसकी 22 इंच की बेल्ट रखूँगी। 22 इंच की कट करूँगी, जो कि 21 इंच की रह जाएगी। देखिए मेरी सलवार की कटिंग हो चुकी है। मेरी सलवार की अब इसकी कटिंग के बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए मैंने अपनी बेल्ट को, मैंने बोलना था 2 तरफ से ओपन है, तो मैंने एक तरफ से स्टिच कर ली है और इसमें एक टॉप स्टिच भी लगा दी है। टॉप स्टिच का फ़ायदा ये होता है कि आपके ईज़िली फैब्रिक निकलता नहीं है और अच्छे से सही काम हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसके 2 आसन को लेंगे और जोड़ देंगे, यानी कि हमारी सलवार का लुक कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर हम इसमें प्लेट्स डालेंगे, जैसे हम सिंपल सलवार में प्लेट्स डालते हैं बिल्कुल वैसे ही इसमें प्लेट्स डालेंगे। पीछे की तरफ सिर्फ एक एक प्लेट। जितना फैब्रिक आप एक तरफ की प्लेट में डालोगे उतना ही फैब्रिक आप दूसरी तरफ की प्लेट में डालिएगा, तभी आपकी पीछे की प्लेट्स में ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। प्लेट्स डालने के बाद आपका सलवार का फैब्रिक सीधा और बेल्ट का फैब्रिक उल्टा करके रख के स्टिच लगाइएगा। अब देखिए जो सा हमारा बैक का पोर्शन होता है हम उसमें स्टिच कंप्लीट में लगा लेंगे, यानी कि आपकी सलवार के बैक के पार्ट की, बेल्ट के बैक के पार्ट की जो मिड साइज़ होता है उससे दोनों तरफ 11-11 इंच के आसपास आप स्टिच लगा लीजिए।
ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे बता रही हूँ, तब आप कंफ्यूज नहीं होगे। आपकी सलवार की बेल्ट के जो बैक का पोर्शन है उसके मिड की तरफ से देखिए 11-11 इंचेस दोनों तरफ से एक स्टिच लगा लीजिए। देखिए मैंने स्टिच लगा लिया और मेरी सलवार बैक से जुड़ चुकी है, यानी प्लेट सलवार की बेल्ट जो है वो बैक से जुड़ चुकी है। अब हम इसके फ्रंट में प्लेट्स डालने शुरू करेंगे। खुले खुले में प्लेट्स डालिएगा। जितना भी ये देखिए बेल्ट का और ये जो हमारी सलवार का फैब्रिक है, हमें ये जितने भी प्लेट्स आएंगे हम इसमें कवर अप करने हैं। सारी प्लेट्स का मुंह जो होएगा आपका, मतलब जिस तरफ की भी आप प्लेट डालोगे उसका जो मुंह होएगा वो आसन की तरफ होएगा। इस हिसाब से प्लेट डालिएगा और थोड़ा खुले में प्लेट डालिए, मतलब खुले खुले प्लेट्स डालिए। देखिए मैं प्लेट्स डाल के बताती हूँ। अपनी कभी भी आप स्टिचिंग कभी भी सिलाई शुरू करें तो स्टार्टिंग की जो सिलाई होती है वो आप 2-3 बार रिवर्स करके करें। उससे ये होता है कि आपकी जो सिलाई है वो उधड़ती नहीं है, यानी टांका नहीं निकलता और सिलाई पक्की हो जाती है। आप बेशक कहीं से भी एक ही तरफ से सिलाई लगाओ, एक लगाओ, दो लगाओ, अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट को रिवर्स नहीं किया तो वो टांका हमेशा निकलता ही है। हम इसके साथ के साथ ही बेल्ट भी जोड़ेंगे, यानी प्लेट्स जब डालेंगे तब साथ के साथ बेल्ट जोड़ेंगे। वैसे तो हम करते हैं, सलवार बनाते हैं कि पहले प्लेट्स बनाते हैं फिर बेल्ट जोड़ते हैं, बट इसमें प्लेट्स 2-4 ही डलती हैं तो हम इसमें साथ में ही प्लेट्स डाल लेते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। जैसे जैसे आप जैसे जैसे आप प्लेट्स डालते जाओगे वैसे वैसे ही आप अपनी जो बेल्ट है वो साथ के साथ जोड़ते जाना। देखिए मैं जब भी अपनी स्टिच कंप्लीट करती हूँ हमेशा रिवर्स टांका देती ही देती हूँ, उससे आपकी जो सिलाई है वो पक्की हो जाती है। मेरे एक तरफ के प्लेट्स डल चुके हैं, जिनका मुंह आपका आसन की तरफ होएगा, देखिए इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी प्लेट्स डाल लीजिए। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से जिसका मुंह आसन की तरफ हो जिन प्लेट्स का, वो वाले प्लेट्स डालिएगा। आपको सारे प्लेट्स एक ही डायरेक्शन में डालने हैं। मेरे दोनों साइड के प्लेट्स डल चुके हैं। एक साइड की प्लेट्स ये हैं और दूसरी साइड की ये हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने आसन को उठाएंगे, जोन सा एक तरफ का आसन हमारा रह गया है उसको स्टिच लगा लेंगे। अगर तो हमें अपना ऊपर से नेफा रखना है, नाड़ा डालना है तो हम ऊपर थोड़ा छोड़ेंगे। मुझे इसमें इलास्टिक डालनी है तो इसलिए मैंने कंप्लीट स्टिच लगाया है। एक बुकरम की पट्टी लेंगे जो कि 16 इंच लंबाई में और 1.5 इंच चौड़ी होगी बुकरम की पट्टी, और इसके बिल्कुल डबल में हम फैब्रिक लेंगे, कपड़ा लेंगे। 2 पट्टियाँ तैयार कर लीजिए जो हमारी नीचे से मूरी की तरफ लगेगी। हमने 1 इंच सलवार कम रखी थी, वो इसीलिए क्योंकि हमारी ये 1 इंच ये नीचे से मूरी एक्स्ट्रा आ जाएगी। जिस तरफ हमने ऊपर प्लेट्स डाले थे, जिस तरफ फेस करके हमने ऊपर प्लेट्स डाले थे, उसी तरफ फेस करते हुए हम नीचे मूरी की तरफ प्लेट्स डाल लेंगे। देखिए मैंने ऊपर की तरफ जैसे प्लेट्स डाले थे वैसे ही मेरी प्लेट्स नीचे की तरफ आ रहे हैं। आपको अपनी प्लेट्स इतने डालनी है, जैसे मुझे इसकी 7 इंच के नीचे मूरी रखनी है तो इसमें मैं उसी हिसाब से 1-1 इंच साइड में छोड़ के वैसे ही प्लेट्स डालूँगी कि मेरी लगभग यानी 7-7 14 यानी 16 इंच के आसपास की मेरी वो हो जाएगी। जोन सी हमने पट्टी बनाई थी वो बुकरम वाली, हम उसको नीचे की तरफ से पिछली तरफ से लगा के फ्रंट की तरफ फोल्ड करेंगे और अपने प्लेट्स को सेट करते हुए हम उसको ऊपर टॉप स्टिच दे देंगे।
देने के बाद जैसे हम अपनी सलवार की मूरी बनाते हैं, ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। जैसे हम अपनी सलवार की मूरी बनाते हैं, उसके ऊपर सिलाइयाँ लगाते हैं या डिज़ाइन बनाते हैं, वैसे ही आप सेम इसमें भी करिएगा। बड़ी सुंदर लगती है। मैं इसमें सीधी सिलाइयाँ ही लगाऊंगी। सीधी सीधी सिलाइयाँ भी बड़ी सुंदर लगती हैं। इसमें मैं बारीक सीधी सिलाई लगाऊंगी दोनों तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए जैसे मैंने अपनी एक तरफ की सलवार की पोंचा बनाया है, यानी नीचे प्लेट्स वगैरह डाल के बनाए हैं, ऐसे ही सेम ऐसे ही मैं दूसरी तरफ का बना लूँगी। देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग आई है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। अब मैं 7 इंच के नीचे मूरी पे निशान लगा के इसको नीचे से पक्का करके सिलाई को, और मैं अपनी ऊपर की सिलाई फिनिश कर लूँगी। अगर आपको ये है कि मुझे रेगुलर में डालनी है तो मैंने इसलिए 7 इंच की रखी है। अगर आपको बिल्कुल फिटिंग में बनानी है तो आप इसको 6 इंच तक रख सकते हो। मुझे तो रेगुलर के लिए बनानी थी, इसलिए मैंने थोड़ी लूज़ ही बनाई थी। और जिस कस्टमर के लिए बनाई थी तो उनका थोड़ा पैर भी भारी है, मतलब थोड़ा पैर मोटा है, इसलिए ऐसी बनाई थी। अपनी टॉप स्टिच जब भी आप सिलाई स्टार्ट करिएगा, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, तो 2-3 स्टिच लगा के करिएगा। देखिए मेरी सलवार रेडी हो चुकी है। मैंने ऊपर इलास्टिक डाल ली थी। कितनी सुंदर और कितनी प्यारी सलवार बनी है। आप भी ट्राई कीजिए, बड़ी सुंदर बनती है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक। थैंक यू सो मच।